केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया है कि लालू यादव से हमारी बात हुई है। इस बयान पर लोजपा और रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि इस तरीके का दावा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा हमेशा से किया जाता है। गठबंधन में विरोधाभास दिखाई देता है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। दावा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा हमेशा से किया जाता है, और जब वो ऐसा दावा करते हैं गठबंधन में विरोधाभास दिखाई देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सार्वजनिक तौर से हर मंच से 15 साल पहले के बिहार की याद दिलाते हैं। तो जब वो 15 साल पहले के बिहार की याद दिलाते हैं तो कटाक्ष किस पे करते हैं? आदरणीय लालू जी, आदरणीय राबड़ी जी के शासनकाल की ही वो याद दिलाते हैं। और ऐसे ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता जब ये दावा करते हैं कि जब तक तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक बिहार का सुधार नहीं होगा, तो वो निशाना जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर साधते हैं। हकीकत है ये गठबंधन। वहीं इंडिया की बैठक में सीएम नीतीश की नाराजगी वाली चर्चा पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति देने का काम किया। आजादी के बाद अभी तक बड़े बड़े फैसलों और सरकार के चयन में बिहार के नेताओं की अहम भूमिका रही है। आज मुझे अफसोस है कि बिहार के नेताओं को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही है। नेताओं बिहार का नेतृत्व इतना कमजोर हो गया कि उनकी बातों को अहमियत तक नहीं दी जाती। विपक्ष के गठबंधन में जहां एक दौर था कि नीति, नेता, नीयत सब तय करते थे बिहार के नेता, ऐसे में आज की तारीख में बिहार का नेतृत्व इतने कमजोर व्यक्ति कर रहे हैं कि जिनकी बातों को उनके गठबंधन में अब सुना तक नहीं जाता। मेरे मुख्यमंत्री जाते हैं, इस बात को मैं झुटलाऊंगा नहीं, इस बात को स्वीकार करना होगा कि भाई विपक्षी एकता की मुहिम उन्हीं ने शुरू की थी। भले अपनी महत्वाकांक्षा के लिए की थी, दरवाजे दरवाजे गए थे, प्रदेश प्रदेश गए थे, भले उसके पीछे सोच ये थी कि वो प्रधानमंत्री बने। पर आज जब ये तमाम विपक्षी दल के नेता एक साथ हुए हैं तो मेरे मुख्यमंत्री की बातों तक को सुनना वो जरूरी नहीं समझते। वहीं सदन से 132 सांसदों के निलंबन को लेकर इंडिया गठबंधन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के जवाब में उन्होंने कहा कि सांसद को जनता ने तख्तियां लाने के लिए चुना था क्या? संसद में लोगों ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया और न कोई सवाल जवाब होने दिया। यही कारण है कि विपक्षी सांसदों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। कि क्या उन्हें उनकी क्षेत्र की जनता ने संसद में सिर्फ तख्तियां लाने के लिए चुना था या संसद में हंगामा करने के लिए चुना था? किसके लिए चुना था? मैं तो खैर बिहार में हूँ, मैं बिहार में तो कोई विपक्ष का सांसद ही नहीं है एक को छोड़कर, कि यहाँ पे हम किससे सवाल करेंगे। पर जितने भी ये विपक्षी सांसद हैं, क्या इनको इनकी क्षेत्र की जनता ने सिर्फ तख्तियाँ उठाने के लिए चुना है कि इनसे जुड़े हुए विषयों को उठाने के लिए चुना? इस बार भी संसद में कितनी बार 0R में हमारा नाम आया, हमको विषय उठाने थे। हाजीपुर से जुड़े हुए विषय थे, जमुई से जुड़े हुए विषय थे। एक सांसद के पास संसद में उठाने के लिए 0R एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, प्रश्नकाल एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। ऐसे में ना अपने प्रश्नकाल चलने दिया, ना अपने 0R को चलने दिया। और जिस तरीके से आप तख्तियां। चिराग पासवान ने आगे ये भी दावा किया कि आने वाले 2024 में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।